हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं वेब आरटीसी के बारे में कि आखिर वेब आरटीसी होता क्या है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम उसे पूरा प्रैक्टिकल पर्पस के साथ साथ थ्योरेटिकल पर्पस को भी टच करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि स्टन सर्वर, आईडीसी और आईसी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या क्या होते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, कैसे हम सॉकेट आईओ का इस्तेमाल करेंगे सिग्नल लिंकिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वेब आरटीसी का इस्तेमाल क्यों होता है, क्या करता है वो, क्या नहीं करता है वो, क्यों, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और साथ ही साथ उसका बेनिफिट क्या है। ये मतलब दोनों कॉन्स एंड प्रोन्स हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं सिंगल वीडियो के अंदर। वेब आरटीसी बेसिकली अगर बताऊँ तो वीडियो कॉलिंग शेयरिंग के लिए, ऑडियो शेयरिंग के लिए और फाइल्स को शेयर करने के लिए वेब आरटीसी इस्तेमाल करा जाता है। और वेब आरटीसी सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी एक ऐसा कूल प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाओ जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी भी रिलेटिव के साथ वीडियो कॉल कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के, और आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ कि कैसे वेब्स के अंदर वीडियो कॉलिंग सिस्टम बिल्ड करा जाता है, तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपने कभी ओमेगल वगैरह भी चलाया होगा तो उसमें भी वेब आरटीसी लगा हुआ है। तो यार ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, तो इसी को हम समझने वाले हैं। यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऊपर-ऊपर से निकाल दी गई हैं, नहीं, हर एक चीज़ को पूरा डेप्थ में समझाया गया है। कनेक्शन से लेके पेयरिंग तक हर एक चीज़ पूरा डेप्थ में समझाई गई है। बस आपको क्या ध्यान देना, आपको पूरा एंड तक देखना है वीडियो को। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाना है, ठीक है? थोड़ा बहुत तो शेयर करो और लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर बताऊँगा। और एक और बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, तो ऐसा इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं अभी वर्क कर रहा था कुछ प्रोजेक्ट्स पे और थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं कि वेब आरटीसी होता क्या है। सो यार अभी आप मेरे यहाँ पर दो फेसेस देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये यार जनरली वेब आरटीसी के थ्रू हो पा रहा है क्योंकि अभी मैं करंट में वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ। ये एक प्रीव्यू है जो हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। जनरली एक प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट है। इसमें ज़्यादा कुछ हाई-फाई नहीं करा है, बस एक बार रियल टाइम कम्युनिकेशन को हम समझ लें वेब आरटीसी के थ्रू, तो इस प्रोजेक्ट को फिर हम एडवांस लेवल पे भी बिल्ड करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अभी आप जो ये वीडियो कॉल देख पा रहे हो इसमें कहीं भी लेटेंसी और जिटर नहीं है, कहीं भी लैग नहीं है। तो यही खासियत है वेब आरटीसी की। भले ही मेरा नेटवर्क स्लो हो जाए तो वेब आरटीसी मेरी मदद करेगा वीडियो कॉलिंग करने में। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर दो टैब्स ओपन कर रखे हैं और दोनों में ही वीडियो कॉलिंग चल रही है। अभी माइक की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने माइक कोड के अंदर से बंद कर रखे हैं दोनों के। जस्ट वीडियो दिख रही है, तो वीडियो आपको दिख रही होगी एकदम अच्छे से। तो यही वेब आरटीसी का एक प्रॉपर यूज़ केस है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पर्पज़ को। यार ये मैंने कुछ नोट्स क्रिएट करे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वेब आरटीसी क्या है? वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है वेब आरटीसी की। इसको बोलते हैं वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि बिल्कुल वर्चुअली क्या हो, रियल हो। कभी आपने अपने दोस्तों से फेस टू फेस बात करी है? मतलब आप अगर किसी इंसान से फेस टू फेस बात करते हो तो वो एकदम रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। या फिर आप कभी भी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करते हो, या फिर आप कभी भी किसी से डेटा शेयरिंग करते हो, दोनों आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो जब वीडियो कॉलिंग करते हो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डेटा जो होता है वो रियल टाइम शेयर होता है। मतलब ऐसा लगता है कि रूबरू हम किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन। अभी इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये यहाँ पर नोट्स हैं और ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो अब चलते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो, वेब आरटीसी है क्या? तो वेब आरटीसी के मतलब मैंने ऐसे बताया, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है ब्राउजर्स और ऐप्स को कम्युनिकेट करने में डायरेक्टली दूसरे ब्राउजर और ऐप्स के साथ, बिना किसी ज़रूरत के मिडलमैन सर्वर के। मतलब क्या है? वेब आरटीसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दो ब्राउजर्स को या फिर दो ऐप्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करती है। अगर दो ब्राउज़र और दो ऐप्स आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें उन्हें किसी थर्ड पार्टी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्टी सर्वर हो, चाहे अपना खुद का सर्वर हो, उसे हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। तो ये वेब आरटीसी की फंक्शनैलिटी है, बेसिकली एक फीचर है वेब आरटीसी का, जहाँ पर हमें वेब आरटीसी में अगर कभी भी रियल टाइम कम्युनिकेशन बनाना हो दो ब्राउज़र और ऐप्स के अंदर, तो कभी भी हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वेब आरसीटी क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसके लिए? वीडियो कॉलिंग के लिए, वॉइस के लिए, चैट्स के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए, ठीक है?
और ये वर्क करता है रियल टाइम में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कोई भी डिले नहीं होता है, जब भी हम कोई कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं तो इसके अंदर कोई डिले नहीं होता है। और इसको डिज़ाइन करा गया है क्या, मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए, मॉडर्न डिवाइसेस के लिए, ठीक है। WebRTC हैंडल करता है बहुत सारे कनेक्शंस को, शेयर करता है ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को, डेटा को, कभी भी जब इंटरनेट पुअर कनेक्शन हो। मतलब क्या कि WebRTC जो है डेटा मैनेजमेंट, जो हमारा डेटा शेयर हो रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको अपने आप ऑटोमेटिकली क्वालिटी उसकी मैनेज कर लेता है, चाहे इंटरनेट पुअर हो चाहे कैसा भी हो। कभी देखा वीडियो कॉलिंग जब पुअर कनेक्शन पे होती है तब भी वो चलती है, लेकिन क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों हो पाता है? WebRTC की वजह से हो पाता है, ठीक है। अब अनदर टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ WebRTC में तो ये फीचर है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा तो WebRTC में क्या होगा कि आपकी वीडियो कॉलिंग जो है थोड़ी क्वालिटी डिक्रीज कर देगा। क्या हो कि कनेक्शन बना रहे, ऐसा ना हो कि कनेक्शन टूट जाए, तो ये WebRTC ही करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बता दूंगा। अब देखो, WebRTC को ही हमने क्यों चुना है? हम वेब सॉकेट को भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। जैसा कि हमें पता है कि हम वेब सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेब सॉकेट का इस्तेमाल किस लिए होता है? चैट के लिए होता है। वेब सॉकेट क्या है? वेब सॉकेट कुछ नहीं है, अभी के लिए ये समझो सॉकेट ही हमारा क्या है, वेब सॉकेट है। सॉकेट क्या है? उसका एडवांस वर्जन है तो वो बना हुआ वेब सॉकेट से ही है, ठीक है। तो वेब सॉकेट क्या है? चैटिंग के लिए हम वेब सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए और इंस्टेंट फाइल शेयरिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? WebRTC का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब भी हम अगर बात करें कि सॉकेट कैसे काम करता है, सॉकेट काम करता है पेयर टू सर्वर कनेक्शन। अभी मैंने सॉकेट के बारे में पढ़ाया है। अभी आप चले मत जाना उस वीडियो के अंदर, पहले ध्यान से सुनो। मैंने अभी सॉकेट के बारे में पढ़ाया है। सॉकेट में हम क्या करते हैं? मैसेजिंग के लिए सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, फाइल शेयरिंग के लिए भी सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉकेट में क्या होता है, जब भी एक यूजर, मानो ये वाला यूजर है, ये यहाँ से मैसेज भेजेगा, तो इसका मैसेज कहाँ जाएगा? पहले सर्वर के पास जाएगा। सर्वर के पास जाने के बाद फिर इसके पास आएगा, ये जो लड़की खड़ी है फिर इसके पास आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेयर टू सर्वर कनेक्शन होता है सॉकेट के अंदर। ध्यान से सुनो, सॉकेट के अंदर क्या होता है? पेयर टू सर्वर कनेक्शन होता है। पहले मैसेज कहाँ जाएगा? सर्वर पर जाएगा, डेटाबेस में स्टोर होगा, फिर उसके बाद मैसेज कहाँ आएगा? इस लड़की पर आएगा। तो इसको बोलते हैं पेयर टू सर्वर कनेक्शन। लेकिन WebRTC में थोड़ा अलग है। WebRTC में क्या होता है? पेयर टू पेयर कनेक्शन होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि WebRTC में कभी भी सर्वर के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं, क्योंकि उसमें सर्वर का इस्तेमाल ही नहीं होता है। WebRTC ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेता है, जिसे हम रियल टाइम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पेयर टू पेयर कनेक्शन। पेयर टू पेयर कनेक्शन कैसा कनेक्शन? एक ऐसा कनेक्शन जो कि रियल टाइम हो, उसमें किसी थर्ड पार्टी सर्वर की हमें जरूरत ना हो, ठीक है। अब सॉकेट की बात करी जाए, सॉकेट में कैसा कनेक्शन होता है? पेयर टू सर्वर कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें डेटाबेस की जरूरत होती है मैसेजेस को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर देखो कि जो पेयर टू सर्वर कनेक्शन है जो कि सॉकेट के लिए बना हुआ है, उसके अंदर हम कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पेयर टू सर्वर कनेक्शन कर रहे हैं सॉकेट के लिए, उसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट प्रोटोकॉल है। मतलब ऑनेस्ट क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा। देखो, अब हम बात करें अगर WebRTC में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो WebRTC में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, उसे बोलते हैं UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों प्रोटोकॉल्स में फ़र्क क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम WebRTC के थ्रू फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में हम WebRTC के थ्रू फाइल शेयरिंग नहीं करते हैं। केवल वीडियो कॉलिंग के लिए, ऑडियो कॉलिंग के लिए ही हम WebRTC का इस्तेमाल करते हैं आज के समय में, लेकिन कभी भी फाइल शेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जबकि WebRTC के अंदर ये खासियत है कि वो फाइल भी शेयर कर सकता है, लेकिन नहीं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेब सॉकेट का या सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं फाइल शेयरिंग के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? तो देखो, TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, ऑनेस्ट है। अगर हम TCP प्रोटोकॉल के अंडर कभी भी कोई फाइल शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, तो TCP इस बात की कंफर्मेशन देता है कि आपका डेटा हमेशा सिक्योरली दूसरे यूज़र तक पहुंच जाएगा। आपका डेटा ना तो करप्ट होगा, ना आपके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ होगी। आपका डेटा सिक्योरली दूसरे यूजर तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो पहुंच जाएगा, ठीक है। TCP इस बात की हमें सिक्योरिटी देता है। लेकिन UDP क्या है? वो डिपेंड करता है स्पीड पर। UDP कहता है कि यार मेरे को नहीं पता डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा, मैं तो बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। TCP बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लो है,
यूडीपी से, क्योंकि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल करता है सर्वर का, जो कि वेब सॉकेट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल सर्वर का इस्तेमाल करता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो बन जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, रिलायबिलिटी है, ऑनेस्टी है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी फाइल शेयर कर रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर, तो वो फाइल जो है करप्ट नहीं होगी, दूसरे यूजर तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएगी, हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। ये टीसीपी देता है, ठीक है, ऑनेस्टी। लेकिन यूडीपी कहता है यार मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ, मैं लेकिन इस बात की रिलायबिलिटी आपको नहीं दे सकता कि मैं आपकी फाइल को पूरी तरह भेज दूंगा। यूडीपी कहता है कि हो सकता है आपकी फाइल के जो पैकेट्स हैं, जो डेटा साइज के पैकेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाए, आपकी फाइल बेकार हो जाए। इसलिए यूडीपी को कभी भी फाइल शेयरिंग के इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमेशा यूडीपी जो कि हमारा वेब आरटीसी में इस्तेमाल होता है, उसको हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग के लिए। ठीक है, ऑडियो शेयर करनी हो, वीडियो कॉलिंग करनी हो, तो हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब आरटीसी का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वेब सॉकेट और वेब आरटीसी में क्या अंतर था, क्या यूडीपी था, क्या टीसीपी प्रोटोकॉल था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेब आरटीसी आखिर कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। चलो अब यूडीपी के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया, यूडीपी स्टैंड करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज अ वे फॉर कंप्यूटर टू सेंड डेटा टू ईच अदर ओवर द इंटरनेट। एक तरीका है डेटा को शेयर करने का। यूडीपी यूज्ड होता है सिनेरियोज में जहां पर स्पीड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ना कि एक्यूरेसी की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूडीपी जो है स्पीड पे फोकस करता है, एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करता है। अब वो कौन सी स्पीड के बारे में बात कर रहा है, जैसे मुझे लाइव वीडियो करनी हो, ऑडियो करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जूम हो गया, ये सब क्या है यहाँ पर, वेयर अ फ्यू लोस्ट फ्रेम्स और साउंड डू नॉट मैटर मच। मतलब क्या है, सिंपल सा इसका कहने का मतलब यह है कि यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग और जैसे यूट्यूब वगैरह, लाइव जूम वगैरह पे होती है, इसमें आप कभी आपने देखा होगा, अगर आपका इंटरनेट स्लो होता है तो आपकी वीडियो स्ट्रीम की क्वालिटी घट जाती है ना, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है स्ट्रीम, है ना। तो वो क्यों हो पाता है, यूडीपी की वजह से हो पाता है। और ये काफी ज्यादा फोकस करता है स्पीड पर, ना कि एक्यूरेसी पर। भले ही आपका डेटा जो है वीडियो कॉलिंग का थोड़ा सा जिटर होके आ रहा है, लैग होके आ रहा है, लेकिन वहां पर जो कनेक्शन है वो बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो ये यूडीपी की वजह से हो पाता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए अपडेट करना हो डेटा को फास्ट, क्रूशियल सिचुएशंस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी कॉल्स लाइक स्काइप प्रायोरिटाइज स्मूथ ऑडियो ओवर परफेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब ये पुराना मेथड से हमारे, जैसे स्काइप में एक कॉलिंग फीचर होता है, उसके लिए भी हम यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएनएस क्वेरीज वेयर योर ब्राउज़र लुकअप वेबसाइट आईपी एड्रेस एंड यूज यूडीपी फॉर क्विक रिस्पॉन्स। मतलब ये इस्तेमाल दे रखे हैं, यहाँ पर यूज केसेस दे रखे हैं, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, वीओआईपी क्या होता है, डीएनएस क्वेरीज क्या होती हैं। लेकिन अभी के लिए यूडीपी का इस्तेमाल ये समझो कि इसका इस्तेमाल लाइव स्ट्रीम के लिए, यूट्यूब के लिए, जूम वगैरह के लिए ज़्यादातर होता है, ठीक है। वीडियो कॉलिंग के लिए, ऑडियो शेयरिंग के लिए। फाइल शेयरिंग के लिए कभी भी यूडीपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ हो सकता है कि लोग करते हों, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि वेब आरटीसी वर्क कैसे करता है। देखो, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेब आरटीसी वर्क कैसे करता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया, वेब आरटीसी क्या करता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है, ठीक है। हमने बोला कि वेब आरटीसी रियल टाइम कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। लेकिन कैसे स्टेब्लिश करता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है, जब भी दो यूजर्स हैं, जैसे कि मानो ये है हमारा यूजर नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारा यूजर नंबर 2। तो ये तो है मोहित, ठीक है, और इसका नाम कुछ भी रख लो अपनी तरफ से। तो इसका नाम मैं अगर मैं रखना चाहूँ तो फूल कुमारी इसका नाम है, ठीक है। ये मोहित वीडियो कॉलिंग कर रहा है फूल कुमारी के साथ में, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब मोहित वीडियो कॉलिंग करना चाह रहा है, तो मोहित को ना दो चीजें ट्रांसफर करनी होंगी, किसके पास, फूल कुमारी के पास। कौन कौन सी, एसडीपी और आईसीई। अभी बताऊंगा इनके बारे में, केवल नाम सुनो। मोहित को अगर फूल कुमारी के पास वीडियो कॉलिंग करनी है, तो उसको दो चीजें ट्रांसफर करके उनको देनी होंगी। कौन सी, एसडीपी और आईसीई। और ऐसे ही फूल कुमारी को दो चीजें ट्रांसफर करके किसको देनी होंगी, मोहित को देनी होंगी, एसडीपी और आईसीई। अब मैं बताऊंगा कि एसडीपी और आईसीई होता क्या है। जब ये दोनों चीजें आपस में शेयर हो जाती है ना, जब एसडीपी आईसी दोनों आपस में शेयर हो जाती हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमारा एक रियल टाइम कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वेब आरटीसी के अंदर। एसटीपी और आईसी, अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं और इन्हें हमने इन चीज़ों को हमने अगर दूसरे यूज़र के पास भेज दिया और दूसरे यूज़र ने हमारे पास भेज दिया, तो हम जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेंगे और हम वीडियो कॉलिंग वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अब मैं बताता हूँ कि एसडीपी और आईसी होता क्या है। देखो, पहले ये समझो कि एसटीपी और आईसीई होता क्या है। अभी मैंने जस्ट नॉर्मल पर्पस के लिए बताया कि एसटीपी और आईसीई दो ऐसी चीजें हैं जो अगर हम ऑटोमेटिकली शेयर करते हैं। अब ये मत सोचो कि ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा। ये मैं बताऊंगा ये चीजें कहाँ से क्रिएट होती हैं, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, कोड भी कराऊंगा। जस्ट सुनो, ये दोनों चीजें आपस में शेयर हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा। एसटीपी का मतलब होता है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। ये एक तरह का फॉर्मेट है जो कि डिस्क्राइब करता है डिटेल्स को मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सेशंस की। मतलब क्या है, जो एसडीपी होता है ना, वो इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है किसकी। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखो, यहाँ पर ये जो यूजर है मोहित, इसके मोबाइल में कुछ ना कुछ डिटेल होंगी। जब ये वीडियो कॉलिंग स्टार्ट कर रहा होगा तो इसकी वीडियो कॉलिंग की कुछ ना कुछ डिटेल होंगी। क्या फॉर्मेट है वीडियो कॉलिंग का, कैसी वीडियो कॉलिंग है ना, क्या इंटरनेट कनेक्शन है, कैसे कैसी डिटेल्स है। मतलब डिटेल्स कैरी करके रखता है कौन, एसडीपी। एसडीपी डिटेल्स कैरी करके रखता है मोहित के डिवाइस की डिटेल्स को। और ये वाला जो एसडीपी है जो कि फूल कुमारी के पास है, वो डिटेल्स कैरी करके रखता है फूल कुमारी की डिवाइस की इंफॉर्मेशंस को। फिर ये दोनों डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं। जब ये डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं तो इससे क्या होता है, इनका कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। लेकिन यार देखो, अभी समझो पहले एसडीपी होता क्या है। देखो, जैसा कि मैंने बताया, ये एक फॉर्मेट है जो कि डिस्क्राइब करता है डिटेल्स को मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सेशंस की। इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जस्ट ट्रांसपोर्टिंग डेटा, व्हाट अ वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ, वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस। मतलब क्या है, ये कुछ नहीं करता, बस ट्रांसफर करता है डेटा को। किस तरीके के डेटा को, एक ऐसा डेटा, ये बताता है कि किस तरीके का डिवाइस है हमारा और हम क्या करने वाले हैं, कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। इन सारी डिटेल्स को ये एचटीटीपी ट्रांसफर करता है। It plays a key role in setting up peer-to-peer connection in technology like WebRTC। WebRTC में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पेयर टू पेयर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम, जिसे P2P भी बोलते हैं, पेयर टू पेयर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम WebRTC के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी समझ में आया एसडीपी क्या है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है। अगर नहीं भी समझ में आया तो ध्यान से ये समझो कि बस ये कुछ नहीं है, एसडीपी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है वीडियो कॉलिंग वगैरह की, ताकि हम क्या है, अगर इनको एक्सचेंज करें तो रिमोट कनेक्शन बिल्ड कर सकें दो लोगों के बीच में, पेयर टू पेयर कनेक्शन के लिए। अब अब बात करते हैं कि आईसी क्या होता है। आईसी इज लाइक अ नेटवर्क पाथफाइंडर दैट फिगर आउट द बेस्ट रूट फॉर टू डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली एंड इवन इफ दे आर बिहाइंड नेट और फायरवॉल। बाय कंबाइनिंग लोकल पब्लिक रिलाइड कैंडिडेट, आईसी इंश्योर दैट कनेक्शन आर एफिशिएंट, रिलायबल एंड रोबस्ट। कुछ समझ नहीं आया होगा, देखो मैं बताता हूँ आईसी क्या होता है। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमने क्या बात करी कि एसडीपी आईसी को भेज देंगे हम। अगर हम एसटीपी और आईसी की वैल्यू को दोनों के साथ शेयर कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास कनेक्शन बिल्ड करते वक्त, कि ये जो मोहित है इसके पास अपना एक डिवाइस है, इसका कुछ अपना एक आईपी एड्रेस होगा, और ये जो फूल कुमारी है इसके पास अपना एक डिवाइस है, इसका भी कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो जब दोनों ये अपना आईपी एड्रेस शेयर करने की कोशिश करेंगे ना, तो इनके बीच में एक बैरियर आ जाएगा जिसको बोलते हैं नेट, फायरवॉल और बीपीएन्स का बैरियर। असल में क्या होता है, जब कोई भी अपना आईपी एड्रेस शेयर करने की कोशिश करता है किसी दूसरे यूजर के साथ में, तो ये जो बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट और फायरबॉल्स। असल में क्या होता है, ये जो नेट और फायरबॉल्स होते हैं, असल में हमारे पास जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं ना, वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे कि मेरा नाम मोहित है, तो अब कोई मेरे नाम को किसी और नाम में कन्वर्ट कर सकता है ना। जैसे फूल कुमारी है, उसका भी नाम किसी और नाम में कन्वर्ट हो सकता है। तो असल में क्या होता है कि जब हम आईपी एड्रेस होते हैं ना जो हमारे डिवाइसेस के, वो हमारे ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि हम किसी को भी शेयर कर सकें। तो अगर हमें अपने आईपी एड्रेस को ऐसा बनाना है कि हम उसको किसी को भी शेयर कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टर्न सर्वर का। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वे में अगर कनेक्शन, मानो मोहित ने कनेक्शन बिल्ड करा, उसका आईपी एड्रेस जा रहा है इसके पास में, लेकिन बीच में फायरवॉल और नेट ऐसे दो चीज़ें हैं जो कि उस आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देंगे अनदर आईपी एड्रेस में, और फिर पता ही नहीं लगेगा कि उसको किसके साथ कम्युनिकेट करना है। हो सकता है हमारा डेटा कहीं और चला जाए, एक रियल टाइम कम्युनिकेशन बिल्ड ही ना हो पाए। ऐसे ही इसके साथ में होगा, फुल कुमारी के साथ में, जब इसका आईपी एड्रेस यहाँ आने की कोशिश करेगा तो जो इनके बीच में बैरियर होगा वो भी यही करेगा। तो नेट, फायरवॉल, बीपीएन्स, बहुत अलग अलग तरह के बैरियर्स होते हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
तो अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टर्न सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्टर्न सर्वर कुछ नहीं करता है, स्टर्न सर्वर मदद करता है हमें एक्यूरेट डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में। अगर हमें अपने पब्लिक आईपी एड्रेसेस को शेयर करना है तो हम क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स जो है स्टर्न सर्वर को देंगे। स्टर्न सर्वर क्या करेगा, इस हम अपना कनेक्शन बेसिकली किसके थ्रू बनाएंगे, अब स्टर्न सर्वर के थ्रू। अभी तो हम अपना कनेक्शन डायरेक्ट क्रिएट कर रहे थे वेब आरटीसी के अंदर, लेकिन हम अपना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बनाएंगे स्टर्न सर्वर। एक स्टर्न सर्वर यहाँ होगा, एक स्टर्न सर्वर यहाँ होगा, जो कि गूगल के इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। गूगल का भी स्टर्न सर्वर होता है, बहुत तरह के स्टर्न सर्वर होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, घबराओ मत। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्टर्न सर्वर होगा, जब ये स्टर्न सर्वर कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश करेगा दो लोगों के बीच में, तो स्टर्न सर्वर हमें वैल्यू देता है आइस कैंडिडेट। स्टर्न सर्वर हमें एक वैल्यू देता है आइस कैंडिडेट, जिसे हम एसटीपी के साथ शेयर करते हैं। अगर हम नॉर्मल वे में बात करूं तो ये आइस कैंडिडेट कौन दे रहा है, स्टर्न सर्वर दे रहा है। ये आइस कैंडिडेट की वैल्यू हम यहाँ से एक्वायर नहीं कर रहे हैं मोबाइल वगैरह से, नहीं। स्टर्न सर्वर आइस कैंडिडेट की वैल्यू देता है हमें। स्टर्न सर्वर के अंदर आइस कैंडिडेट की वैल्यू जो होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, हमारे डिवाइस की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। अभी एसटीपी के अंदर तो वीडियो की डिटेल्स होती हैं, रिमोट कनेक्शन की डिटेल्स जो होती हैं वो आईसीई के अंदर होती हैं, जो हमारा कैसे कनेक्शन बिल्ड होगा, क्या उसका एड्रेस है, क्या पब्लिक एड्रेस है। तो ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे के साथ शेयर होंगी, तब हमारा कनेक्शन क्या होगा, बिल्ड होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेब आरटीसी काम करता है। अभी इन टर्म्स को याद रखना, स्टर्न सर्वर क्या करता है, एसटीपी क्या करता है, आईसीई क्या करता है, क्योंकि ये सारी टर्म यही एक हम इस्तेमाल करेंगे अपने कोड के अंदर प्रैक्टिकल यूज़ करते वक्त। अभी देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ तो देखो होता क्या है, एक ध्यान से सुनना कि ये जो एसडीपी है ना, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, असल में ये कुछ नहीं है, ये एक ऑफर है। मानो मैं किसी से किसी को जॉब देना चाहता हूँ, तो मैं उसको कुछ ऑफर दूंगा कि भाई मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। तो उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कब होगा मेरे साथ में, जब वो मुझे आंसर देगा। तो असल में होता क्या है, जब मैं इसको डिटेल शेयर करता हूँ ना फूल कुमारी को एसटीपी की, तो इसके पास क्या जाता है, एक ऑफर वैल्यू जाती है जो हम कोड के थ्रू जनरेट कराएंगे। ध्यान से सुनो, एक ऑफर वैल्यू जाती है फूल कुमारी के पास, और फूल कुमारी उस ऑफर का इस्तेमाल करके एक आंसर भेजती है मोहित के पास, जो कि फूल कुमारी की एसडीपी वैल्यू होती है। तो इससे क्या होता है कि दोनों के ऑफर और आंसर मैच हो जाते हैं और दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। बहुत ही अजीब टर्म लग रही होगी, मतलब क्या ही हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको समझने में, लेकिन ऐसा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, अगर समझोगे तो ध्यान से। तो देखो, कुछ इस तरीके से हमारा वेब आरटीसी काम करता है। मैंने कोशिश करी अच्छे से समझाने की। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आईसीई के बारे में भी हमने पता लगाया कि आईसीई क्या है, नेटवर्क पाथ फाइंडर है, जो कि नेटवर्क को पाथ को फाइंड करने में मदद करता है, फिगर आउट करता है कौन सा राउट जो है बेस्ट है दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्टली, चाहे वो नेट और फायरवॉल्स के पीछे ही क्यों ना हो, ठीक है। ये लोकल और पब्लिक आईपी एड्रेस को मदद करता है कनेक्ट करने में, और आइस कैंडिडेट हमें वैल्यू देता है, जो कि इंश्योर करता है कि हमारा कनेक्शन क्या हो, एफिशिएंट हो, रिलायबल हो और रॉबस्ट हो। तो इस तरीके से हमारा वेब आरटीसी काम करता है। चलो अब चलते हैं अपने कोड के अंदर और फटाफट से प्रैक्टिकल यूज़ को करना स्टार्ट करते हैं। सो यार अब स्टार्ट करते हैं कोड करना, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया वेब आरटीसी के नाम से। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसको ओपन कर लेना है अपने वीएस कोड के अंदर। तो अभी यहाँ पर देखो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फ़ाइल क्रिएट करने से पहले क्या करो, एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिखूँगा npm init माइनस वाई, npm init माइनस वाई मैंने यहाँ पर लिखा, तो मेरी एक पैकेज डॉट जेसन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करना है पब्लिक के नाम से, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट कर लो पब्लिक। पब्लिक के नाम से फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसमें आपको दो फाइल क्रिएट करनी है। एक तो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखो। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बाद आपको एक फाइल क्रिएट करनी है मेन डॉट जे एस, ठीक है। मेन डॉट जी एस, यहाँ पर दो डॉट लग गए हैं, नहीं एक ही डॉट लगाना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डॉट नहीं एक डॉट आएगा, तो मेन डॉट जी एस क्रिएट कर लेनी है और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब आपको यहाँ पर एच टी एम एल लिखना है और एच टी एम एल 5 की वॉलर प्लेट का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारी एक वॉलर प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, लेट्स डू वीडियो कॉल, ठीक है। लेट्स डू वीडियो कॉल, ठीक है। मैंने एक हेडिंग लगा दिया यहाँ पर, लेट्स डू वीडियो कॉल के नाम से। और फिर इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, अपना एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर एस आर सी लिखूंगा मैं और इसके अंदर लिख दूंगा मेन डॉट जी एस।
बस इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी अब यहाँ पर पब्लिक फोल्डर को क्लोज कर दो और एक फाइल क्रिएट करो app.js के नाम से। अब यहाँ पर यार आपके दिमाग में ये आएगा कि आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि भाई अब तो आप एक सर्वर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तो आपने कहा कि वेब आरटीसी के अंदर कोई सर्वर नहीं होता है। तो मैंने जो कहा है वो एकदम सही कहा है। अभी मैं बताऊंगा कि हम ये सर्वर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनो और समझो, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लो इंस्टॉल। सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा एक्सप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, हमें एक छोटा सा सर्वर क्रिएट करना है। तो बहुत बेसिक चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आप पैकेट डॉट जेसन में आओ और टाइप की जगह पर क्या कर दो, यहाँ पर मॉड्यूल कर दो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप टाइप और इसमें लिख दूंगा मैं मॉड्यूल्स, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब ऐप डॉट जी एस के अंदर आओ। ऐप डॉट जी एस के अंदर आने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, आपको इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस, ठीक है? फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है? इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप। अब ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा और आप बैकएंड के बारे में चीज़ें जानते हो या नोड जेएस के बारे में जानते हो। नहीं तो अगर एक बिगनर बिगनर हो, एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट के बारे में जानते हो, तो ये जो मैं ऐप डॉट जी एस के अंदर और ये जो मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल करा रहा हूँ, इनको समझो मत, ये है क्या चीज़, जस्ट इंस्टॉल कर लो, आपका प्रोजेक्ट तभी बिल्ड हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट लिसन। लिसन कराते हैं अपने प्रोजेक्ट को 8000 पोर्ट नंबर पे, ठीक है? और इसमें एक कॉल बैक पास कर देंगे और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं कंसोल लगा के सर्वर इज स्टार्टेड, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूंगा सर्वर इज स्टार्टेड, ठीक? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्टेड। मैंने यहाँ लिख दिया सर्वर इज स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमारा सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सर्वर को चलाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो या तो आप ये लिख दो कि नोड ऐप डॉट जी एस, ठीक है? नोड ऐप डॉट जी एस लिख दो, ठीक है? अब नोड ऐप डॉट जी एस लिखने पे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने फाइल को शेयर नहीं करा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नोड ऐप डॉट जी एस, ठीक है? मैंने लिखा। तो अब यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नोड ऐप डॉट जी एस अनहैंडल ऑलरेडी इन यूज। ओके, मेरा पोर्ट नंबर यूज में है, तो मैं इसको क्या करूँगा, हटा दूंगा, पोर्ट नंबर चेंज कर लूंगा। मैं पोर्ट नंबर 3000 लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा भी, ठीक है? तो मैंने पोर्ट नंबर 3000 लिख दिया यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ नोडमॉन ऐप डॉट जी एस, ठीक है? तो अभी क्या लिखा है, मैंने लिखा है नोडमॉन। आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको नोड करना है, नोड ऐप डॉट जीएस। अब यहाँ पर नोडमोन कैसे लिखा हुआ है, तो देखो इसके लिए एक पैकेज होता है नोडमोन का। नोडमोन कुछ नहीं करता है, पता ही होगा क्या करता है, सर्च कर लो गूगल करके। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है नोडमोन क्या होता है। मैं लिखूंगा नोडमोन और इसको इंस्टॉल कर लूंगा। नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर नोडमोन ऐप डॉट जी एस लिखोगे आप, तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा नोडमोन और लिखूंगा ऐप डॉट जी एस, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिखा नोडमोन ऐप डॉट जी एस, तो मेरा यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि हमें क्या करना है, ये जो मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं ओपन विथ लाइव सर्वर क्रिएट करता हूँ, तो देखो ये यहाँ पर जस्ट नॉर्मली लिखा आ रहा है लेट्स डू वीडियो कॉल, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, है ना? एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं या फिर मेन डॉट सी एस एस को एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिंक टैग लगा रहा हूँ और इसके अंदर क्या है, पब्लिक फोल्डर के अंदर ही मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मेन डॉट सीएसएस के नाम से, ठीक? तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दी। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इस फाइल को लिंक कर दूंगा, तो मैं बोलूँगा मेन डॉट डॉट सी एस एस, ठीक? ये फाइल लिंक हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ी सी एक सी एस एस दे देते हैं, तो ये मार्क लगाना है आपको स्टार का, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और इसमें क्या करना है, पैडिंग 0 कर देना है। तो पैडिंग मैंने 0 पिक्सल कर दी है और मार्जिन क्या कर देना है, 0 कर देना है मार्जिन भी, तो 0 पिक्सल कर दिया है। बॉक्स साइजिंग क्या कर देनी है, बॉर्डर बॉक्स कर देनी है। तो मैंने ये सब कर दिया। अब देखो ये कैसा लगेगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब एक काम करते हैं कि बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा डार्किश दे देता हूँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ, हाँ, ब्रिंक बिस्क्यू, पता नहीं क्या है ये, तो ये थोड़ा सही लग रहा है येलोइश टाइप का, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है कि हमारा CSS का ज़्यादा काम नहीं है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आओ और यहाँ पर क्या है, दो टैग लगाने हैं वीडियो के। आपको लिखना है वीडियो, कुछ इस तरीके से। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक आईडी देनी है यूजर वन के नाम से। मैं इसमें दूंगा यूजर वन, ठीक है? और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऑटो प्ले लिखूंगा। एट्रीब्यूट होते हैं हमारे, ऑटो प्ले मैंने लिख दिया और साथ ही साथ मैं लिखूंगा प्लेज इन लाइन। अब ये एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है, प्लेज इन लाइन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? अब इसको क्या करो, ये मेरे
यूजर बन चुका है, और एक और मैं टैग लगाऊंगा यहाँ पर वीडियो का, जिसको बोलूंगा यूजर टू। अब यूजर वन और यूजर टू कौन है, मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ पर। यूजर वन कौन है? यूजर वन लोकल यूजर है, ठीक है, जो वीडियो कॉल कर रहा है। और यूजर टू कौन है? वो यूजर है जो वीडियो कॉल, रिमोट यूजर है। कौन है? रिमोट यूजर। ठीक है, यूजर टू हमारा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर टू हमारा क्या है? रिमोट यूजर है, जिससे हम बात कर रहे हैं, यूजर टू। तो ये हमने यहाँ पर दो बना लिए। अगर अब मैं अपनी फाइल में जाऊँ तो अभी हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। तो अभी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो को देखते वक्त, तो यार यही कहूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज करना, ठीक है, बिना उसके नहीं जाना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं अपने मेन डॉट जीएस के अंदर। अब इसको देखो, चीजों को करने का तरीका कैसे है। इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे कुछ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्रिएट क्रिएट वेरिएबल, ठीक, क्रिएट वेरिएबल फॉर लोकल एंड रिमोट स्ट्रीम। देखो अभी अगर हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो ये चीज है कि हमें अपनी वीडियो जो हम कॉलिंग कर रहे हैं उसका डेटा रिट्रीव करना, और एक सामने से जो डेटा आ रहा है वीडियो कॉलिंग का उसको हैंडल करना। तो उन चीजों के हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा लेट लोकल स्ट्रीम, ठीक, और साथ ही साथ मैं लिखूंगा लेट रिमोट स्ट्रीम, ठीक है, रिमोट स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिमोट स्ट्रीम। ये मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट इनिट। ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो मेरे फाइल के अंदर हमेशा इनिशियलाइज होगा, ठीक है। तो मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये देखो, इन दो वेरिएबल्स का क्या इस्तेमाल होगा अभी समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो जस्ट अभी चीजों को करो, अभी फील आएगा आपको, देखना। मैंने यहाँ पर लिख दिया इनिट। अब ये जो इनिट फंक्शन है, इसके अंदर मैं यार जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ड इन मेथड होते हैं। कभी भी अगर हम अपने वीडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर अगर हमें कभी भी अपनी वीडियो कॉलिंग दिखानी हो, तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ड इन फीचर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, गेट वीडियो डेटा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, गेट वीडियो डेटा एंड ऑडियो ऑडियो ऑफ लोकल यूजर। हमें क्या करना है, डेटा लेना है, वीडियो और ऑडियो लेना है, गेट वीडियो और ऑडियो ऑफ लोकल यूजर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लोकल यूजर, तो हमें इन दोनों का डेटा लेना है। अब यहाँ पर इन दोनों का डेटा सबसे पहले कैसे लेंगे, देखो, लोकल स्ट्रीम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे, असिंक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं लिखूंगा असिंक, और असिंक का वेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम ट्राई कैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई कैच का इस्तेमाल करने में। और इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके सीधा यहाँ ट्राई में पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपना जो वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ उसका डेटा रिट्रीव करूंगा। कैसे, देखो, मैं लिखूंगा नेविगेटर। नेविगेटर एक बिल्ट इन मेथड है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। मीडिया नेविगेटर मीडिया डिवाइस, नेविगेट करो मेरे मीडिया डिवाइस को, और गेट करो यूजर मीडिया। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेविगेट करो मीडिया डिवाइसेस को, कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हैं उन्हें नेविगेट करो, और वहां से क्या करो, यूजर मीडिया को लेके आओ। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, जहां पर आएगा वीडियो, जिसको आपको करना होगा ट्रू, और एक आएगा आपका ऑडियो, जिसको करना होगा आपको क्या, ट्रू। ठीक है, अभी मैं ऑडियो को फॉल्स रख रहा हूँ क्योंकि माइक में हो सकता है प्रॉब्लम आई, ठीक है, इसलिए मैं इसको फॉल्स रख रहा हूँ। अगर अब मैं अपनी देखो रिफ्रेश करूँ, अभी देखो कैमरा यूज में है, दिखा रहा है ना, कैमरा क्या है मेरा, यूज में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओबीएस स्टूडियो के अंदर मेरा कैमरा यूज में है। तो मैं अभी अपना कैमरा यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कैसे दिखाई देगा। तो देखो, मैंने अभी अपना कैमरा यहाँ से हटा दिया। अब मैं एक बार इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा कैमरा शो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर लाल लाल रंग का डॉट दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा कैमरा चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो, इसको मैंने कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, कैमरा को, अभी मैंने कैमरा की परमिशन दे रखी है और माइक्रोफोन की भी परमिशन, रीसेट कर रहा हूँ परमिशंस को, ठीक है। और मैं अब अपने पेज को रिलोड करूँ तो देखो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि अलाउ करो कैमरा को, और साथ ही साथ अलाउ करो किसको, माइक्रोफोन को। तो अभी मैंने यहाँ पर देखो कोड के अंदर किसको अलाउ कर रखा है, वीडियो को ट्रू कर रखा है,
ऑडियो को ट्रू नहीं कर रखा है, तो वो क्या है, उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा है, वो केवल किसके बारे में पूछ रहा है, कैमरा के बारे में पूछा है। तो जैसे ही मैं अलाउ कर दूंगा तो मेरा कैमरा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और देखो रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अब लेकिन वो कैमरा हमारे स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि ये जो हम मीडिया लेके आए हैं इसको अपनी स्क्रीन पर दिखाना। इस मीडिया को हमें कहाँ दिखाना है, अपनी स्क्रीन पर दिखाना है। तो देखो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमने एक यूज़र बनाया था यूज़र वन के नाम से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यूज़र वन और मैं लिखूंगा डॉट एस आर सी ऑब्जेक्ट। एसआरसी ऑब्जेक्ट करके एक हमारा एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट, अब ये दिखाई नहीं देगा, एसआरसी ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिखना लोकल स्ट्रीम, बस इतना लिख दिया। अब देखो स्क्रीन पर मेरा कैमरा विजिबल हो चुका है, आप लोगों को यहाँ पर देख रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कर रहा होगा आपने और आपका भी कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मेरा कैमरा यहाँ पर विजिबल है और देखो परमिशन वगैरह अगर मैं दोबारा रीसेट कर दूं और फिर दिखाऊं, तो देखो मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ परमिशन, कैमरा जा चुका है, पेज रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो ये परमिशन मांग रहा है, मैं इसको अलाउ करूंगा तो मेरे कैमरे की परमिशन आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो हमारा कैमरा ये यहाँ पर विजिबल है और एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अब बस हमें क्या करना है, दूसरे यूजर के कैमरा को लेके आना है जो कि हमारी रिमोट स्ट्रीम है। लोकल स्ट्रीम में हमने अपना लोकल कैमरा सेट कर दिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, दूसरे यूजर को मेंटेन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अभी तक चीजें समझ में आई होंगी। अब ये देखो मैंने फॉर्मेट कर देता हूँ एक बार डॉक्यूमेंट को, और ये जो ट्राई कैच मैंने लगाया इसके अंदर कंसोल करा देता हूँ एरर को, मैं कंसोल डॉट लॉग एरर कर देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तक कोड करते हुए ना आपने ये सोचा होगा यार वेब आरटीसी इस्तेमाल कर रहे हैं और वेब आरटीसी का कोई पैकेज ही हमने इंस्टॉल नहीं करा है। तो यार वेब आरटीसी का इस्तेमाल जब रिएक्ट में करते हैं तब उसके लिए हम पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कभी भी एचटीएमएल और मेन जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ अगर वेब आरटीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए कोई पैकेज नहीं होता है, ना ही कोई हम रेफरल का इस्तेमाल करते हैं या फिर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे फीचर जो है वेब आरटीसी के, ये डायरेक्टली बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावा स्क्रिप्ट ने ही इसी को बनाया है वेब आरटीसी को, तो इसलिए वेब आरटीसी के लिए कोई पैकेज ही नहीं है, ठीक है, रिएक्ट के लिए है लेकिन। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पर बन चुका है हमारा। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम यह है कि हमें एक मेथड क्रिएट करना है। अब हमारा क्या है काम, कि अब हमने क्या करा है, हमारी वीडियो कॉलिंग तो चालू हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, एसडीपी बनाना है और आईसीई की वैल्यू को गेट करना है, एसडीपी और आईसीई की वैल्यू को गेट करना है और दूसरे यूजर तक ट्रांसफर करने का तरीका देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑफर क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम एक ऑफर नाम की वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक ऑफर देता है एक आंसर देगा, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। ऐसे मैं बोला मैं 5 लाख रुपए दूंगा तुम्हें, मेरा ये काम कर दो, तो उसके आंसर में क्या करेगा, उसका काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑफर क्रिएट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी ध्यान से समझो बस आ जाएगा। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं लिखूंगा क्रिएट ऑफर एंड क्रिएट ऑफर एंड कनेक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफर भी क्रिएट करेंगे जैसे हम एस बोल रहे हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कौन सा कनेक्शन, वेब आरटीसी का कनेक्शन बिल्ड करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फाइट एरो फंक्शन बना दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ट्राई कैच लगाऊंगा। ट्राई कैच के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग एरर कर दूंगा फिर से, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरर कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मेथड होता है हमारे पास कनेक्शन बनाने के लिए। अब देखो मुझे ना एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा यहाँ पर, लेट पीयर कनेक्शन, ताकि मैं हमेशा उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकूं वेब आरटीसी के कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए। तो मैं लिखूंगा पीयर कनेक्शन, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो पीयर कनेक्शन का वेरिएबल है इसको मैं बेसिकली अपने वेरिएबल को मैं ग्लोबली डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा न्यू आरटीसी, आरटीसी पीयर कनेक्शन, ये एक मेथड होता है हमारे पास, ठीक है। न्यू आरटीसी पेयर कनेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हमारा कनेक्शन, अब ये देखो ये जो हमारा कनेक्शन है ना ये स्टेब्लिश हो चुका है। ये क्या है, ये एक तरीका है हमारा कनेक्शन क्रिएट करने का। हमारा एक पेयर कनेक्शन यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम क्या है, ऐड करेंगे लोकल यूजर के ट्रैक को पेयर कनेक्शन के अंदर। देखो सिंपली यहाँ पर हो क्या रहा है समझो, ये जो मैंने पेयर कनेक्शन अभी कोड के अंदर बनाया है ना, ये जो मैंने आपको कोड के अंदर पेयर कनेक्शन बनाया है, इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी वीडियो ऑडियो जो आ रही है इनको एम्बेडेड करूंगा इनके अंदर मैं क्या करूंगा, वीडियो ऑडियो को एम्बेडेड करूंगा, ताकि इस पेयर कनेक्शन के अंदर मैं इस चीजों को दूसरे यूजर तक भेज सकूं, ठीक है। ऐसे ही एक तरीका होता है इन सारी चीजों को रिट्रीव करने का, कहाँ से, पेयर कनेक्शन से रिट्रीव करने का। तो पेयर कनेक्शन में दो ही चीजें, अपने डेटा को सेंड करो दूसरे तक, और दूसरे के डेटा को रिट्रीव करो अपने तक, ठीक है, ये दो चीजें। तो अब यहाँ पर क्या करूंगा देखो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या,
एडिंग लोकल यूजर डेटा टू पेयर कनेक्शन। ठीक है, मैं यूजर का डेटा यहाँ पर भेज दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लोकल स्ट्रीम डॉट, ये जो मेरी लोकल स्ट्रीम है ना, इसमें से मैं लिखूंगा गेट ट्रैक्स। ये जो मेरी लोकल स्ट्रीम है, इसके अंदर से मैं ट्रैक मंगाऊंगा। कौन से ट्रैक? ऑडियो का ट्रैक और वीडियो का ट्रैक। तो ये कैसे आएगा? डॉट फोर ईच लगाकर, यहाँ पर हम लगाएंगे फोर ईच का इस्तेमाल। तो मैं लिखूंगा फोर ईच, और इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ट्रैक, जो कि कंटेन करके रखेगा हमारा ऑडियो और वीडियो के ट्रैक को। फिर इसको मैं क्या करूंगा, पीयर कनेक्शन के अंदर एम्बेडेड करूंगा। मैं लिखूंगा पीयर कनेक्शन डॉट ऐड ट्रैक। ठीक है, पीयर कनेक्शन के अंदर मैंने ट्रैक्स को ऐड कर दिया है। क्या वैल्यू है ट्रैक की? ट्रैक के नाम से है ट्रैक। अब यहाँ पर क्या दूंगा, मैं लोकल स्ट्रीम को भी पास करूंगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये मैंने लोकल स्ट्रीम से डेटा रिट्रीव करा इस मेथड के थ्रू, फिर उसको मैंने पीयर कनेक्शन के अंदर ऐड करा दिया ऐड ट्रैक नाम से। ठीक है, जो कि मेरा वेब आरटीसी कनेक्शन है। अब यहाँ पर मैं लोकल स्ट्रीम क्यों पास कर रहा हूँ? लोकल स्ट्रीम इसलिए पास कर रहा हूँ ताकि वो जो है मैच कर सके कि जो मैं ट्रैक पास कर रहा हूँ वो ट्रैक एकदम सही है कि नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेयर ऐड ट्रैक। हम ट्रैक ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ऐड ट्रैक मेथड एंड लोकल स्ट्रीम टू कनेक्शन। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन में लोकल स्ट्रीम को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐड ट्रैक ऑफ। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, थोड़ा स्लो हो सकता हूँ मैं टाइपिंग करने में, क्योंकि इतनी टाइपिंग अभी खास है नहीं। हाँ, लेकिन कर लेता हूँ, जब मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ तो सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा ट्रैक ऐड हो चुका है पीयर कनेक्शन के अंदर। अब हमें क्या करना है, रिमोट कनेक्शन को हैंडल करना है। अब हम क्या करेंगे, इवेंट लिसनर क्रिएट करेंगे ताकि हम रिमोट कनेक्शन को रिट्रीव कर सके, रिमोट कनेक्शन का जो डेटा है उसको रिट्रीव कर सके। लेकिन डेटा को रिट्रीव करने से पहले ये देखो कि अभी मेरा कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मेरे पास जो रिमोट कनेक्शन है उसके अंदर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है रिमोट स्ट्रीम के नाम से, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है नहीं करा है? तो वो जो रिमोट स्ट्रीम के नाम से ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है मैंने कोड के अंदर, ये तो अनडिफाइंड रहेगा अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा डायरेक्टली डेटा इसके अंदर सेव कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मीडिया स्ट्रीम का, और फिर उसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पर हमारे एट्रीब्यूट होंगे ऑडियो और वीडियो के, वहां पर हम रिमोट डेटा को फिल करेंगे ताकि हम उस रिमोट स्ट्रीम को शोकेस करा पाए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब देखो क्या कह रहा हूँ, समझ देखो, नाम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रिएटिंग एंड इवेंट लिसनर, लिसनर फोर लिसनर फोर फोर हैंडलिंग फोर हैंडलिंग फोर हैंडलिंग एंड रिसीविंग रिमोट यूजर डेटा, यूजर डेटा। ठीक है, फोर फ्रॉम पीयर कनेक्शन, पीयर कनेक्शन से। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिमोट स्ट्रीम, ठीक है, इक्वल टू न्यू न्यू मीडिया स्ट्रीम, एक वेरिएबल होता है हमारे पास बिल्ट इन, न्यू मीडिया स्ट्रीम। मिल गया? ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमारे रिमोट की स्ट्रीम के अंदर क्या हो गए, अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर मीडिया स्ट्रीम का। ठीक है, रिमोट यूजर के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, अब हम करेंगे एडिंग स्ट्रीम टू रिमोट फ्रॉम कनेक्शन, एडिंग। अब हम जो है पीयर कनेक्शन से स्ट्रीम मंगाएंगे और इसको इस वाली रिमोट स्ट्रीम के अंदर एम्बेडेड कर देंगे। तो एडिंग रिमोट स्ट्रीम टू पीयर, एडिंग रिमोट स्ट्रीम फ्रॉम पीयर कनेक्शन। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ हर एक चीज को, मैं कोड भी देने वाला हूँ साथ में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पीयर कनेक्शन। अब मैं पीयर कनेक्शन से स्ट्रीम मंगा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ऑन ट्रैक। अभी देखो हमने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करे, ऐड ट्रैक का इस्तेमाल करा कब, जब हमें डेटा एम्बेडेड करना है। ऑन ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं जब डेटा रिट्रीव करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ऑन ट्रैक को कॉल नहीं करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और इसके अंदर क्या है, एक इवेंट होगा यहाँ पर, बेसिकली एक फंक्शन है ये ऑन ट्रैक यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करेंगे इफ इवेंट डॉट स्ट्रीम, कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, इवेंट डॉट स्ट्रीम। ठीक है, जीरो लगाएंगे। ठीक है, इवेंट डॉट स्ट्रीम, और यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और लिखेंगे इवेंट डॉट डॉट स्ट्रीम, इवेंट डॉट स्ट्रीम्स जीरो इंडेक्स पर डॉट गेट ट्रैक्स। अब हम क्या ट्रैक्स मंगा रहे हैं, गेट ट्रैक्स डॉट, अभी क्या है फंक्शन है, डॉट फोर ईच, फोर ईच का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी।
और इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, ट्रैक आएंगे। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा फंक्शंस के। अब क्या होगा, रिमोट स्ट्रीम का हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, तो रिमोट स्ट्रीम डॉट ऐड ट्रैक करेंगे इसके अंदर, और उन ट्रैक को हम पास कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि जैसी कनेक्शन बिल्ड होगा तो हमारा रिमोट स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, दूसरे यूजर का डेटा एम्बेडेड हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू जहां हम ऑफर क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमोट स्ट्रीम बना है इसके डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्लेइंग डेटा ऑफ रिमोट स्ट्रीम यूजर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूजर टू, मैं लिखूंगा यूजर टू। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है मैं लिखूंगा सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इक्वल टू कर दूंगा इसको रिमोट स्ट्रीम के, तो मैं लिखूंगा रिमोट स्ट्रीम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी रिमोट स्ट्रीम यहाँ पर बन चुकी है। तो अभी हमारा क्या हुआ है कि हमने अपनी स्ट्रीम पेयर कनेक्शन के अंदर दे दी है, और पेयर कनेक्शन से रिमोट स्ट्रीम ले ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटअप करेंगे आईसीसी कैंडिडेट को स्टर्न सर्वर से, जो कि जनरेट होता है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी आईसीई की वैल्यू क्रिएट करवानी है स्टर्न सर्वर के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले हम एम्बेडेड करते हैं स्टर्न सर्वर को। स्टर्न सर्वर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर कॉन्स्ट। देखो, मैं यहाँ स्टॉप पे जाऊंगा और यहाँ पर क्रिएट करूंगा, क्रिएटिंग स्टर्न सर्वर। ठीक है, स्टर्न सर्वर, क्रिएटिंग स्टर्न सर्वर। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैं लिखूंगा सर्वर्स इक्वल टू। ठीक है, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट लिखोगे तो आइस, आइस सर्वर्स लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको लिखना है आइस सर्वर्स, और एक एरे क्रिएट करनी है, और उसके अंदर लिखना है आपको, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके अंदर लिखना है यूआरएल्स। ठीक है, यूआरएल्स लिखने के बाद एक एरे क्रिएट करनी है, और यहाँ पर कुछ यूआरएल्स आपको पास कर देने हैं। तो मैं वो यूआरएल्स यहाँ पर लेके आता हूँ, उनको पास कर देता हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये यूआरएल्स जो है आपको यहाँ पर पास कर देने हैं। तो ये हमने यहाँ पर यूआरएल्स पास कर दिए हैं। एरर आ रहा है, कोई नहीं, हट गया मेरा एरर। तो कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, सर्वर बन चुका है। अब इस सर्वर को, ये जो मेरा स्टर्न सर्वर है, इस सर्वर को मैं पास कर दूंगा अपने पीयर कनेक्शन के अंदर, आरटीसी के। ठीक है, तो ये मैंने पास कर दिया है। अब ये क्या करेगा, मेरे मोबाइल के डेटा वगैरह को इस्तेमाल करेगा, और मुझे एक आइस कैंडिडेट की वैल्यू देगा। और यही आइस कैंडिडेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा सबसे पहले क्या, आइस कैंडिडेट की वैल्यू। तो गेटिंग आइस कैंडिडेट वैल्यू जनरेटेड बाय स्टर्न सर्वर। ठीक है, स्टर्न सर्वर। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा पीयर कनेक्शन डॉट ऑन आइस कैंडिडेट, एक वेल फंक्शन होता है। इससे क्या होगा, एक इवेंट आएगा। ठीक है, और ये क्या, एक हमारा फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इफ इवेंट, इवेंट डॉट आइस, इवेंट डॉट कैंडिडेट है हमारे पास, अगर इवेंट डॉट कैंडिडेट है हमारे पास, तो मेरे पास कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट कैंडिडेट। ये जो इवेंट डॉट कैंडिडेट है, यही हमारी आइस कैंडिडेट की वैल्यू है, जो कि कंटेन करेगी हमारे आईपी एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, पेयर कनेक्शन डॉट ऑन आइस कैंडिडेट। आइस कैंडिडेट कौन सा, आइस कैंडिडेट मैं, जो कि इसको चला रहा है। अगर वो आइस कैंडिडेट है तो उसकी वैल्यूज को मुझे दे दो। तो अभी मैंने इसको कंसोल करा रखा है यहाँ पर। ठीक है, बस इतना समझो। अब इसके बाद आइस कैंडिडेट के बाद हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा ऑफर, क्रिएटिंग एसटीपी ऑफर। क्या बताया था मैंने, एसटीपी ऑफर। तो मैं क्रिएट करूँ, क्रिएट एसटीपी ऑफर एंड सेट इट टू लोकल डिस्क्रिप्शन। इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी सेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यार अभी हम देखो एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। हमने एस डी पी आई सी की वैल्यू को एक्सचेंज तो कर लिया दोनों यूजर्स के बीच में, लेकिन उन्हें सेट भी तो कराना होगा, उनका क्या इस्तेमाल करेंगे ये भी तो देखना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा ऑफर, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं यहाँ पर। देखो, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लेट करता हूँ एक ऑफर के नाम से वेरिएबल को, मैं लेट ऑफर। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर दूंगा क्या, मैं लिखूंगा ऑफर इक्वल टू अवेट पीयर कनेक्शन डॉट क्रिएट ऑफर। ये कुछ तरीका होता है ऑफर को क्रिएट करने का। तो ये क्या है, हमारे
डिवाइस की इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखेगा। अब इस ऑफर को मैं सेट करा दूंगा कहाँ पर, मैं कराऊंगा अवेट, अवेट मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा अवेट, ठीक है, अवेट पेयर कनेक्शन डॉट सेट लोकल डिस्क्रिप्शन। ये लोकल डिस्क्रिप्शन क्यों है? लोकल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हम लोकल यूजर के जो ऑफर क्रिएट हुआ उसको सेव करा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको सेंड कर रहे हैं अनदर यूजर के पास, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सेट लोकल डिस्क्रिप्शन। लेकिन जब दूसरे बंदे का ऑफर आएगा जो सामने से हमें आंसर देगा रिस्पॉन्स में ऑफर की फॉर्म में, तो उसको हम सेट कराएंगे सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी हमारा ऑफर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इन सब के बाद हमें क्या क्रिएट करना है। अब हमारे पास देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर मैं अगर कम जूम करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, तो देखो हमारे पास ऑफर क्रिएट हो चुका है, आइस कैंडिडेट की वैल्यू भी क्रिएट हो चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो शेयर करने के तरीके को ही हम बोलते हैं सिग्नल लिंकिंग। सिग्नल लिंकिंग मैं अभी देखो दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आ जाऊं पहले मैं। इसको बोलते हैं सिग्नल लिंकिंग। सिग्नल लिंकिंग का तरीका ये होता है कि आपके पास एसटीपी और आईसी की वैल्यूज हैं, लेकिन आपको शेयर कैसे करोगे। तो इनको शेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सॉकेट डॉट आईओ का। हम किसी डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बेसिकली एक छोटा सा सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी मैंने यार इनिशियल शुरुआत में एक्सप्रेस को इंस्टॉल करवाया, एक लिसनर बनवाया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सॉकेट डॉट आईओ का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कंफ्यूज नहीं हुई है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सॉकेट डॉट आईओ को पढ़ना चाहिए, तो जाओ जाकर वीडियो को देखो और फिर दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करना। अगर नहीं करा है तो अभी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो, थोड़ा बहुत तो सॉकेट डॉट आईओ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, सिंपली इन वैल्यूज को शेयर करने का काम करेंगे। तो अब क्या करूंगा, सॉकेट के इस्तेमाल से मैं इन दोनों वैल्यूज को अनदर यूजर के पास भेज दूंगा, और वहां से भी वो यूजर मुझे सॉकेट के इस्तेमाल से वैल्यूज भेज देगा, और फिर उन वैल्यूज को इस्तेमाल करके मैं क्या है एक कनेक्शन बिल्ड कर लूंगा। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम सॉकेट को हैंडल करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली अपने ऐप डॉट जीएस के अंदर आना है। ऐप डॉट जीएस के अंदर आना है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्वर को बंद करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कंट्रोल सी लिखने के बाद यहाँ पर लिखूंगा सिंपली क्या, npm इंस्टॉल सॉकेट डॉट आईओ, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा सॉकेट डॉट आईओ, और इसको मैं क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा HTTP को, इंपोर्ट। अब मैं यार इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं इंपोर्ट करूंगा क्या, सर्वर को, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं सर्वर को, कहाँ से, सॉकेट डॉट आईओ से। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली एक सर्वर क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू लिखूँगा HTTP डॉट क्रिएट सर्वर लिखूँगा, ठीक है। क्रिएट सर्वर के अंदर लिखूँगा मैं ऐप, ऐप अपना पास कर दूंगा। तो इस ऐप को मैं ऊपर कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये ऐप पास कर दूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर ना दिखाई दे तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट आईओ इक्वल टू न्यू सर्वर, जो हमने कॉल करा उसको मंगाऊंगा, और उसके अंदर मैं सर्वर पास कर दूंगा, ठीक है। सर्वर पास करने के बाद मैं ये दो ब्रैकेट लगाऊंगा, और दो ब्रैकेट लगाने के बाद मैं लिखूंगा कोर्स। कोर्स एरर आएगा हमारे पास, इसलिए उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर ओरिजिन सेट करा देंगे यूनिवर्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल ओरिजिन सेट कर दूंगा, ये सेव करूंगा। सेव करने के बाद सबसे पहले अपना सॉकेट का कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड सॉकेट कनेक्शन मैं लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ बिल्ड सॉकेट कनेक्शन, ठीक। मैंने लिख दिया है बिल्ड सॉकेट कनेक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईओ डॉट ऑन, ऑन के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा सॉकेट, यहाँ पर लिखूंगा सॉकेट। सॉकेट को मैं कॉल करूंगा कुछ इस तरीके से। अब जब भी कोई कनेक्शन बिल्ड होगा तो यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूजर इज कनेक्टेड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यूजर इज कनेक्टेड, ठीक। और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा उसकी सॉकेट वाली आईडी, मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट आईडी, ठीक है। अब जब यूज़र कनेक्ट हो जाएगा तो हो सकता है यूज़र मेरा डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर कुछ इवेंट बनाऊंगा डिस्कनेक्ट होने के। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्कनेक्ट, ठीक है। एक मिनट दो, मैं लिखूंगा डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा सॉकेट डॉट आईओ, ठीक है। सॉकेट डॉट ऑन, सॉरी, ऑन का इस्तेमाल होता है इवेंट को लिसन करने के लिए, और एमिट का इस्तेमाल होता है इवेंट को क्रिएट करने के लिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस थोड़ा नॉर्मली मैंने बता दिया आपको,
ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है? डिस्कनेक्ट लिखूँगा, यहाँ पर कॉमा लगाऊँगा और एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर पास करूँगा और सिंपली इसको यहाँ पर इस तरीके से रख दूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैं लिखूँगा अ यूज़र इज़ डिस्कनेक्टेड, अ यूज़र इज़ डिस्कनेक्टेड मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या है कॉमा लगा के सॉकेट की आईडी दे दूँगा, सॉकेट डॉट आईडी मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर देखो कुछ इवेंट हमें क्रिएट करने हैं। सबसे पहले कौन सा इवेंट क्रिएट करना है? ऑफर क सेंड करने का। तो देखो अभी कोई यूज़र अगर ऑफ़र सेंड कर रहा है, तो ध्यान से देखना मैं वीडियो पे आता हूँ। अगर देखो कोई यूज़र ऑफ़र सेंड कर रहा है, तो वो कहाँ से सेंड करेगा? वो उस ऑफ़र को सेंड करेगा अपनी index.html के अंदर जो main.javascript की फ़ाइल है, वहाँ से सेंड करेगा, ठीक है? और फिर उसको मैं गेट करूँगा अपने सर्वर पे। किस पे गेट करूँगा मैं उसको अपने सर्वर पे। तो वो तो पहले क्या-क्या भेजेगा? ऑफ़र भेजेगा, ऑफ़र के साथ-साथ मुझे आइस कैंडिडेट की वैल्यू भेजेगा, तो उनको क्या है मैं अपने सर्वर पे गेट करूँगा। क्या करूँगा? उनको अपने सर्वर पे गेट करूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पर इवेंट लिस्टनर बनाऊँगा उनको गेट करने के लिए। तो मैं गेट करूँगा ऑफ़र सबसे पहले, ठीक है? गेट करूँगा ऑफ़र और मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट ऑन और मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या? ऑफ़र, कॉमा लगाऊँगा और इसके अंदर लिखूँगा क्या? डेटा और इस तरीके से कुछ पास कर दूँगा। अब मैं कंसोल कराऊँगा क्या? कंसोल डॉट लॉग डेटा। ये डेटा कंटेन करके रखेगा ऑफ़र को। कौन-सा ऑफ़र? जो मैं भेजूँगा। कहाँ से? अपनी फ्रंट एंड वाले पोर्शन से, ठीक है? फिर उसके बाद मेरे पास आएगा एक सॉकेट सॉकेट बेसिकली मेरे पास क्या आएगा? आइस कैंडिडेट वैल्यू, आइस कैंडिडेट जो कि स्टन सर्वर क्रिएट करके देगा, कैंडिडेट वैल्यू, ठीक है? उसका इस्तेमाल करूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है? ऑन हाँ, ऑन सॉकेट डॉट ऑन अब मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या? कैंडिडेट कैंडिडेट, ठीक? कॉमा लगाऊँगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? डेटा होगा मेरे पास, ठीक है? कॉल बैक के अंदर मैं कंसोल करा दूँगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, एरर आ रहा है यहाँ पर, तो ये बेसिकली सही से नहीं बना है, तो ये होगा इक्वल टू, ठीक है? अब मैं लिखूँगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो ये तो हो गया। अब देखो एक और चीज़ हमें हैंडल करनी होगी, वो होगा हमारा आंसर। आंसर के बारे में मैंने बताया था, देखो यहाँ से एसडीपी की वैल्यू जाएगी, आइस कैंडिडेट की वैल्यू जाएगी, वहाँ से क्या आएगा? आंसर आएगा। तो आंसर को भी तो मुझे सेंड करना होगा ना दूसरे यूज़र्स तक। तो आंसर जब आएगा मेरे पास, तो मुझे भी दूसरे यूज़र तक सेंड करना होगा। तो जब ये दोनों आंसर्स को एक्सचेंज करेंगे एक-दूसरे के साथ में, तभी तो इनका पेयर बनेगा, ठीक है? आंसर क्या है? आंसर कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी बार-बार बता चुका हूँ, आंसर कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जब एसडीपी की वैल्यू एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक जाती है और साथ में आइस कैंडिडेट की वैल्यू एक दूसरे के यूज़र तक जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफ़र जब एक दूसरे यूज़र तक जाता है, ध्यान से सुनना, ऑफ़र और एसटीपी सेम है, ऐसा नहीं है अलग-अलग है, ठीक है? तो जब दूसरे यूज़र्स तक जाते हैं, तो दूसरा यूज़र हमें एक अनदर ऑफ़र देता है, जो कि आंसर होता है, किसका? हमारे ऑफ़र का, ताकि हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर क्या है, एक इवेंट लिस्टनर बना रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, गेटिंग आंसर एंड सेंडिंग इट टू अनदर यूज़र, ठीक है? गेट कर रहे हैं सबसे पहले आंसर को, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन सॉकेट डॉट ऑन और इसके बाद मैं क्या लिख दूँगा? आंसर, ठीक है? आंसर, कॉमा लगाऊँगा, आंसर लिख दिया मैंने, कॉमा लगाऊँगा, अब मेरे पास डेटा आएगा कुछ, डेटा, ठीक है? डेटा लगा के ऐसे छोड़ दूँगा और मैं कंसोल करा लूँगा आंसर को, डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब देखो ये जो वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, अब मुझे दूसरे यूज़र तक भेजनी पड़ेंगी। मानो एक सिंगल यूज़र ने सुनो, अभी इस मानो सिंगल यूज़र ने मुझे ये भेज दी, एक पर्टिकुलर यूज़र ने, मानो मेरी ही ये जो वीडियो कॉलिंग चल रही है, अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा तो इसने भेज दी, चलो। चलो पहले भेजने वाले तरीके बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो index.html के अंदर कभी भी आपको अगर सॉकेट का इस्तेमाल करना है, तो आपको एक लिंक टैग का इस्तेमाल बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे एक स्क्रिप्ट टैग लगाएँगे, जो इसके थ्रू हम क्या कर पाएँगे, सॉकेट का इस्तेमाल कर पाएँगे। तो देखो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। ठीक है? आपको भी यही सेम स्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है, ठीक है? तो उठा लेना इसको, कहाँ से? गिटहब से। तो यही सेम स्क्रिप्ट को आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप सॉकेट को इस्तेमाल कर सको अपनी main.js के अंदर। बाकी मैं फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा आइस कैंडिडेट की वैल्यू आई है ना, इसको देखो सेंड करेंगे, कहाँ पर? हम जो अपने इवेंट अभी हमने क्रिएट करे हैं वहाँ पर। तो देखो सॉकेट डॉट एमिट। अब ये देखो ऐसे नहीं चलेगा, इसको चलाने का एक तरीका होता है सॉकेट को चलाने का। आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या? हैंडलिंग सॉकेट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैंडलिंग सॉकेट, ठीक है? हैंडलिंग सॉकेट लिखने के बाद अभी मैं बताता हूँ, देखो। यहाँ पर मैंने लिखा हैंडलिंग सॉकेट, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या? मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सॉकेट, सॉकेट इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा? आईओ
आईओ के अंदर क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा अपना लोकल होस्ट का यूआरएल। तो मेरे सर्वर का यूआरएल मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने सर्वर का यूआरएल पास कर देता हूँ। अब मेरा पोर्ट नंबर क्या है सर्वर का, 3000। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3000। अब ये जो सॉकेट इंपोर्ट हुआ है ना, ऊपर से इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो सॉकेट यहाँ पर आ चुका है। अब इस सॉकेट के आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्या है, ये जो मेरी आइस कैंडिडेट की वैल्यू आई थी ना, जो मैंने अभी ऑफर वगैरह के साथ क्रिएट करवाई है, इसको सेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट एमिट, एमिट का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर लगाऊँगा क्या, कैंडिडेट, ठीक है। मैं लिखूँगा कैंडिडेट, मैंने यहाँ पे लिखा कैंडिडेट, ठीक है। सॉकेट डॉट एमिट डॉट कैंडिडेट, और इसके बाद मैं इसमें क्या पास कर दूँगा, वैल्यू पास कर दूँगा, कौन सी, इवेंट डॉट कैंडिडेट, सॉरी इवेंट डॉट कैंडिडेट मैंने पास कर दिया है, तो ये मेरी वैल्यू चली जाएगी। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पर पास करनी है, वो है ऑफर। ऑफर मैंने क्रिएट करा है, तो देखो ऑफर को भी कैसे क्रिएट करेंगे, भेजेंगे। मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट एमिट, एमिट के अंदर मैं पास कर दूँगा, मैं इवेंट का नाम दूँगा ऑफर, क्योंकि लिसन भी हम उसी नाम से कर रहे हैं, तो भेजेंगे भी उसी नाम से, और यहाँ पर ऑफर पास कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने ऑफर भी पास कर दिया है यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने भेज दी हैं। अब अगर मैं इनको देखो, अब अपने मेन ऐप डॉट जेएस पे जाऊँ, ठीक है, और मैं अपने सर्वर को चेक करूँ, मेरा सर्वर कहाँ पर है, सर्वर लिसन नहीं हो रहा है, तो मैं अपने सर्वर को चलाता हूँ। मैं लिखूँगा नोडमॉन, नोडमॉन ऐप डॉट जीएस, ठीक है। ये मेरा सर्वर यहाँ पर लिसन हो चुका है। अब मैं अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूँ ना, मैंने पेज रिफ्रेश करा अपना, तो देखो मुझे कुछ मिला, नहीं मिला। असल में मेरा यूज़र ही कनेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो अपने कनेक्शन को चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन कुछ बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ। नेटवर्क में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, देखते हैं, भी एरर आ रहा है कुछ। तो कंसोल में चेक करते हैं, हाँ, कोर्स एरर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कोर्स एरर क्यों मिल रहा है, जबकि मैंने सब कुछ सही दिया है। तो कोर्स के अंदर ओरिजिन मैंने एकदम सही दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें कोर्स एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जबकि ये नहीं मिलना चाहिए कोर्स एरर, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 मैंने पास करा है, मेरा सर्वर का पोर्ट पोर्ट क्या है, पोर्ट नंबर, ओके। ऐसा पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ऐप मैंने लिसन लिख रखा है ना, ऐप डॉट लिसन, यहाँ पर आएगा सर्वर। अभी हमने यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करा होगा, ध्यान से देखो, ये जो मैंने सर्वर क्रिएट करा है ना, इस सर्वर को, ये वाला सर्वर, इसको यहाँ पर लगाना होगा सर्वर डॉट लिसन में। तो अब मैं इसको अगर सेव करूँगा, तो देखो ये मेरा एरर चला गया, और ये एरर चला गया, तो देखो मुझे अब यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा, तो यूज़र भी कनेक्टेड हो चुका है। तो अब यूज़र कनेक्ट हो चुका है हमारा, लेकिन अभी हमारे पास, हमने अभी एक फंक्शन कॉल नहीं करा अपनी मेन डॉट जीएस के अंदर, जो कि कौन सा है, क्रिएट ऑफर एंड कनेक्शन। इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, कहाँ पर, इसके अंदर इनिट फंक्शन के सबसे एंड में। मैं इसको यहाँ पर कॉल कर दूंगा और इसको सेव करूँगा। तो देखो अभी ये कह रहा है लोकल स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक इज़ नॉट अ फंक्शन। अभी मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी भी ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, तो देखो इसको देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये है हमारा लाइन नंबर 89 पे एक प्रॉब्लम। तो लाइन नंबर 89, 89, 89, 89, लोकल स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक, बेसिकली नेम में ही प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, ये लोकल स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक डॉट फोर इच, हाँ, लोकल स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक, ओके, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। असल में यहाँ पर नेम में ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो लोकल स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो मैं अपना वेरिएबल चेक कर लेता हूँ कि मेरा वेरिएबल सही है कि नहीं है। तो मैंने लोकल स्ट्रीम दिया है यहाँ पर, और अगर देखूँ तो मैंने अवेट नेविगेटर मीडिया स्ट्रीम कर दिया है यहाँ पर। इनिट फंक्शन के अंदर मैंने क्रिएट ऑफर लगा दिया है, और गेट ट्रैक मेरा फंक्शन चलना चाहिए बेसिकली। ऐड डॉट गेट ट्रैक नहीं है, बेसिकली वो ट्रैक्स है, एस की कमी आ रही थी यहाँ पर, एक एस नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ, अब ये देखो चल जाएगा। कंसोल में जाऊँगा, मेरा एरर चला, देखो भाई वैल्यू मिल चुकी है हमें, आइस कैंडिडेट की वैल्यू मिल चुकी है देखो। और अगर अब मैं अपने उसमें जाऊँ सर्वर पे दिखाना चाहूँ, तो देखो सर्वर के अंदर भी मेरे को वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, आइस कैंडिडेट वैल्यू मिल चुकी है, और साथ ही साथ एसटीपी वैल्यू भी मिल चुकी है। अब बस मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना है दूसरे यूज़र तक। ये वैल्यू मुझे सर्वर में मिल चुकी है, मैंने देखो सारी की सारी वैल्यूज़ गेट कर ली हैं, यूज़र की ऑफर भी मिल गया है, साथ ही साथ कैंडिडेट वैल्यू भी मिल गई है। तो अब मुझे क्या करना है, इनको ब्रॉडकास्ट करना है। तो मैं देखो ब्रॉडकास्ट कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए, मैं लिखूँगा सॉकेट। ब्रॉडकास्ट करने का तरीका ये, मतलब ये होता है कि उन वैल्यूज़ को अनदर यूज़र तक भेज दो सॉकेट के अंदर, ठीक है। सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन वो दूसरे यूज़र तक पता लग जाएगा कि हाँ वैल्यू पहुँच चुकी है। तो मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट अमिट,
और इसके अंदर लिखूंगा मैं कैंडिडेट। ठीक है, मैंने लिखा कैंडिडेट, और कैंडिडेट के बाद लिखूंगा मैं डेटा, मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। ठीक है, ये मेरी वैल्यू पहुंच जाएगी। अब इसको देखो, ये मैंने ब्रॉडकास्ट तो कर दिया है यहाँ से, लेकिन मुझे दूसरे यूजर के हिसाब से भी तो फंक्शनैलिटीज क्रिएट करनी होंगी। तो देखो मैं बताता हूँ, फ्लो फ्लो बताऊंगा, टेंशन मतलब, फ्लो मैं बताऊंगा यहाँ पर। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट और अमिट। अमिट के बाद में यहाँ पर क्या लिखूंगा, अमिट के बाद में लिखूंगा यहाँ पर क्या, अब बेसिकली ऑफर के लिए तो ऑफर ही लिखा जाएगा, कैंडिडेट नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा ऑफर, और यहाँ पर आएगा क्या, कैंडिडेट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कैंडिडेट, और ये दूसरे यूजर तक जाएगा, तो मैं इसको सेंड कर दूंगा डेटा को। ठीक है, मैंने डेटा यहाँ पर सेंड कर दिया है। सेम मैं आंसर के लिए भी करूंगा, अभी मैं बताऊंगा आंसर को कैसे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, घबराओ मत। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा आंसर। ठीक है, और इस डेटा को, अब यहाँ पर क्या है, मुझे मेन डॉट जीएस के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज बिल्ड करनी होंगी सॉकेट की, ताकि मैं उन चीज़ों को हैंडल कर सकूं जो मैं दूसरे यूज़र तक भेज रहा हूँ, क्योंकि दूसरे यूज़र के पास भी यही मेन डॉट जीएस होने वाली है, लोकल यूज़र के पास भी यही मेन डॉट जीएसएक्स होने वाली है ना। तो इनको मैनेज करने का तरीका भी तो मुझे एक ही फाइल के अंदर बनाना होगा। अभी तक तो मैंने ये एक तरीका बना दिया कि हम ऑफर वगैरह क्रिएट करके भेज रहे हैं, तो वो भी मुझे भेजेगा, लेकिन यार अब वो भेजेगा तो उसको रिस्पॉन्स को गेट करने का तरीका भी तो मुझे लिखना होगा अपनी फाइल के अंदर। तो वही फंक्शनैलिटीज मैं यहाँ पर बिल्ड करूंगा सॉकेट के थ्रू। देखो कैसे, मैं लिखूंगा सॉकेट, सॉकेट डॉट ऑन, सॉकेट डॉट ऑन। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑफर। ठीक है, ऑफर की फॉर्म में भेजेगा वो मेरे को। ऑफर असिंक फंक्शन लगाऊंगा मैं यहाँ पर बेसिकली एक। ठीक है, असिंक फंक्शन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ट्राई कैच भी लगाऊंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, और कंसोल कर दूंगा एरर्स को, कंसोल डॉट लॉग एरर्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरर्स। अब मैं देखो, अब ये मेरे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा ऑफर, क्योंकि हमने एमिट कर रखा है ऑफर को सर्वर से। ठीक है, तो ऑफर आएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले बोलूंगा क्या, इफ वी डोंट हैव पेयर कनेक्शन, अगर कोई ऑफर आ रहा है और उस समय तक हमारे पास कोई पेयर कनेक्शन नहीं है, तो क्या करूंगा, एक पेयर कनेक्शन क्रिएट करवाऊंगा मैं सबसे पहले। क्या करवाऊंगा, एक पेयर कनेक्शन क्रिएट करवाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक पेयर कनेक्शन में लिखूंगा पेयर, क्रिएट पेयर कनेक्शन, क्रिएट, क्रिएट ऑफर एंड कनेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मेरा ये कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा अगर पेयर कनेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद में क्या करूंगा, अवेट करूंगा, अवेट करूंगा, फिर मैं लिखूंगा पेयर कनेक्शन डॉट सेट रिमोट। अभी देखो, इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं कंसोल कराता हूँ ऑफर को, मैं कंसोल डॉट लॉग ऑफर। ठीक है, और अब देखो, ये ऑफर मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखता हूँ ये क्या मिल रहा है, 74 पे मुझे। ठीक है, मैंने आइस कैंडिडेट की वैल्यू यहाँ पर कंसोल करा रखी है, वो मेरे को मिल रही थी। अब देखो ये ऑफर मुझे कब मिलेगा, मैं इसको दूसरे टैब पर चलाऊंगा ना। देखो मैंने इसको दूसरे टैब पे ओपन करा, तो अब मैं इसके इंस्पेक्ट में जाऊंगा और कंसोल में जाऊंगा, तो देखो अगर मैं अब इनको रीलोड करूँ, तो मेरे पास ऑफर मिल रहा है दूसरे बंदे को। ये कौन सा ऑफर है, जो इसने भेजा है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना पहला वाला, इसने रिफ्रेश करा। ठीक है, इसका ऑफर गया दूसरे बंदे के पास, देखो ऑफर के नाम से आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ऑफर, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर ऑफर, तो ये जो ऑफर आ रहा है ना, ये दूसरे बंदे की तरफ से आया है, जो कि अभी मैंने टैब खोल रखा है वहां से। अब इस ऑफर के रिस्पेक्ट में हमें क्या भेजना होगा, आंसर भेजना होगा। तो ऑफर के अकॉर्डिंग हम आंसर क्रिएट करेंगे, तो वही फंक्शनैलिटी हम बिल्ड कर रहे हैं। देखो हमारे पास ऑफर आ चुका है, अब इस ऑफर के अकॉर्डिंग हम क्या है, सबसे पहले इस ऑफर को क्या करेंगे, सेव कराएंगे, क्योंकि दूसरे यूजर का ऑफर है। ठीक है, दूसरे यूजर की एसजीपी वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा peer डॉट कनेक्शन डॉट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, रिमोट डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद लिखूंगा मैं न्यू आरटीसी सेशन डिस्क्रिप्शन। सर्च करना इसके बारे में क्या होता है पता लग जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, बेसिकली वैल्यू पास कर रहे हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं है, और भी चीजें हैं बताऊंगा बाद में, अभी देखो बस। अब यहाँ पर क्या करूंगा, आंसर क्रिएट करूंगा इस ऑफर के रिस्पेक्ट में, क्रिएटिंग अ आंसर, क्रिएट अ आंसर विद रिस्पेक्ट टू ऑफर। अभी ऑफर के रिस्पेक्ट में मुझे आंसर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू अवेट पेयर कनेक्शन डॉट क्रिएट आंसर। वेरिएबल है हमारे पास, क्रिएट आंसर, ये एक वेरिएबल होगा। ठीक है, पेयर कनेक्शन डॉट क्रिएट आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा अवेट
peer connection डॉट सेट लोकल डिस्क्रिप्शन। अब हम अपने लोकल डिस्क्रिप्शन में क्या सेट करा देंगे, आंसर सेट करा देंगे, जो कि हमें क्या मिला है, दूसरे यूजर के ऑफर के अकॉर्डिंग हमने आंसर बनाया है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक ऑफर क्रिएट करा, दूसरे यूजर तक गया, दूसरा यूजर क्या करेगा, उस ऑफर का इस्तेमाल करके एक आंसर क्रिएट करेगा, उसे अपने लोकल डिस्क्रिप्शन के अंदर सेट करा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक ऑफर भेजेगा मुझे, उसके ऑफर से मैं एक आंसर क्रिएट करूंगा और उसको अपने सेट कर दूंगा लोकल डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब दोनों लोकल डिस्क्रिप्शंस की वैल्यू मैच कर जाएंगी, मतलब मैच तो नहीं करेंगी, दोनों के यूजर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी वो वैल्यूज, और इससे क्या होगा, जो हमारे रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वैल्यू है, दोनों मैच कर जाएंगी, लोकल डिस्क्रिप्शन और रिमोट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू, तो उससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। अभी देखो बताता हूँ, अभी एक बार देखो कोड लिख देते हैं, फिर बताता हूँ फ्लो इसका। अब यहाँ पर देखो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा सॉकेट डॉट एमिट कर दो। अब मैं एमिट कराऊंगा अपनी वैल्यूज को, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर ढंग से लिखते हैं इसको, मैं लिखूंगा आंसर। आंसर के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आंसर पास कर दूंगा इसके अंदर, तो मेरा आंसर अब क्या है, मुझे सर्वर पे देखने को मिलेगा, और वही आंसर फिर मुझे दूसरे यूजर के पास देखने को मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अब मैं इसका भी इंस्पेक्ट टैब खोल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये रिफ्रेश, इसको मैं कंसोल, ये देखो इसने रिफ्रेश करा, तो दूसरे यूजर पे क्या आया, ऑफर चला गया, लेकिन मेरे पास अभी मेरा आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया है, जरा चेक करते हैं। हमने सॉकेट डॉट एमिट लगा रखा है आंसर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, हाँ ब्रॉडकास्ट भी कर रखा है आंसर को, ठीक है। तो मुझे डेटा नहीं मिला है, अभी क्या नहीं मिला है मुझे, डेटा नहीं मिला है। डेटा क्यों नहीं मिला है, क्योंकि मैंने अभी कोई इवेंट ही नहीं क्रिएट करा है आंसर को लिसन करने का, तो जो मुझे आंसर मिले। तो अब मुझे, मैंने आंसर को एमिट तो कर दिया, अब मुझे अपने सॉकेट के अंदर क्या है, आंसर को लिसन करने का फंक्शनैलिटी बिल्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हैंडल फंक्शनैलिटी ऑफ आंसर, ठीक है। आंसर की फंक्शनैलिटी, अब स्पेलिंग पे मत जाना यार, मैं ऐसे लिख देता हूँ टाइप के अकॉर्डिंग, में समझ में आ रहा होगा। सॉकेट डॉट ऑन, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, आंसर, आंसर। अब इस, ये जो आंसर मिलेगा ना, अब देखो ये जो आंसर मिलेगा क्या करूंगा, आंसर, आंसर, और मैं कॉमा लगाऊंगा, मेरे पास असिंक फंक्शन होगा एक, ठीक है, असिंक। अब बन जा भाई, असिंक होगा, उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास आंसर होगा, आंसर, ठीक है। एक एरो फंक्शन यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। एरो फंक्शन आएगा ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, व्हाई इज इट गिविंग प्रॉब्लम टू मी, व्हाई व्हाट हैपन हियर, एक्सपेक्टेड कॉमा, वेयर दोबारा बनाता हूँ इसको, दोबारा बनाता हूँ इसको, नॉर्मल बनाता हूँ एक बार पहले, ठीक है। अब नहीं आ रहा है, अब इसके आगे क्या लिख दूंगा, असिंक लिख दूंगा, असिंक, ठीक है, असिंक लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा मेरा, तो मैं इसके अंदर आंसर पास कर देता हूँ, तो मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा। अब मैं कंसोल कराऊंगा आंसर, कंसोल डॉट लॉग आंसर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो मेरे पास आंसर आ गया है। अभी मैं देखो, अभी रिफ्रेश करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करा तो आंसर मिला, कैसे मिला, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो मैंने पेज बनाया है, रिफ्रेश कर रहा हूँ जिस पेज को, इसका ऑफर गया दूसरे पेज के पास, ऑफर गया, और दूसरे पेज ने मुझे उसके रिस्पेक्ट में क्या भेज दिया, आंसर भेज दिया है विथ आईपी एड्रेस ऑन एवरीथिंग। देखो सब कुछ भेज रखा है, मुझे दिखाना चाहूँ, देखो आंसर फॉर्म है इसका, और आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज रखा है इसका इंडेड वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस आंसर का इस्तेमाल करेंगे और अपने पेयर कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने पेयर कनेक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ट्राई कैच, ट्राई कैच के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग एरर लिखूंगा, डॉट लॉग, अब बस खत्म होने वाला है ये। अभी मैं फिर उसके बाद फ्लो बताऊंगा आपको कि चीजें हो कैसे रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ वी डोंट हैव पेयर कनेक्शन, इफ वी डोंट हैव पेयर कनेक्शन, या फिर पेयर कनेक्शन डॉट सिंगल लेट करके एक वैल्यू होती है, वेरिएबल होता है सिंगल स्टेट। अगर हमारी सिंगल स्टेट, एक स्टेट होती है हमारे पास, जैसे रिडक्स वगैरह में स्टेट होती है, ऐसी होती है, सिंगल स्टेट इक्वल इक्वल टू हैव, एक दो बार नहीं आएगा, हैव लोकल ऑफर, ठीक है, हैव लोकल ऑफर। तो उसके बाद क्या करो, वार्निंग दे दो, ठीक है। वार्निंग, बेसिकली हम पेयर कनेक्शन को चेक कर रहे हैं कि हमारा पेयर कनेक्शन ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, कि वो स्टेबल है कि नहीं है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट वार्न, वार्निंग दे दो, ठीक है। और मैं इसमें क्या लिखूंगा, आंसर इज
आंसर इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सिंगलिंकिंग स्टेट। ये जो हम सिंगलिंकिंग कर रहे हैं ना, सिंगलिंग 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 स्टेट, ठीक है। सिंगलिंग क्या है? यही जो हम सॉकेट के इस्तेमाल से एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यू को, इसी को सिंगलिंग बोल रहे हैं। नहीं तो अगर पेयर कनेक्शन वगैरह सब कुछ चाहिए तो अवेट करो। अवेट करने के बाद पेयर कनेक्शन में जाओ और पेयर कनेक्शन डॉट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और न्यू आरटीसी सेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर आंसर सेट कर दो। देखो हुआ क्या, अब देखो यहाँ पर, अब देखो, अब मैं आऊँ रिफ्रेश करूँ, अब यहाँ पर क्या बोला है, सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन फेल टू सेट आंसर एस टी बी कॉल इन रॉन्ग स्टेट स्टेबल। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से भी रिफ्रेश कर रखा है मैंने, लेकिन मुझे दूसरी वीडियो कॉलिंग नहीं मिल रही है जो कि आ जानी चाहिए थी अब तक। तो देखो अभी यहाँ पर हमारा अभी कनेक्शन पूरी तरह बिल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने देखो आंसर तो भेज दिया है, लेकिन हमारी आइस कैंडिडेट की वैल्यू अभी रह गई है। अभी देखो ऐप डॉट जेएस के अंदर हम आइस कैंडिडेट की वैल्यूज को भी सेंड कर रहे हैं, तो इनको भी तो हमें हैंडल करना होगा। ऑफर को हैंडल कर लिया, आंसर को हैंडल कर लिया, आइस कैंडिडेट की वैल्यूज को भी तो सेट करना होगा। तो आइस कैंडिडेट की वैल्यू को देखो कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा हैंडल आइस कैंडिडेट वैल्यूज, मैं लिखूंगा कैंडिडेट वैल्यूज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, सॉकेट डॉट ऑन, मैं लिखूंगा कैंडिडेट। जैसे ही मैं कैंडिडेट की वैल्यू सॉल्व कर लूंगा तो मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, कैंडिडेट। फिर इसके बाद यही एक सिंपल सा असिंक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक असिंक फंक्शन बन गया। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कैंडिडेट होगा, वैल्यू होगी कैंडिडेट की, ठीक है। आइस कैंडिडेट वैल्यू जो कंटेन करके रखेगी आईपी एड्रेस वगैरह को। फिर मैं लगाऊंगा ट्राई कैच, ठीक है। जो ऑफर और आंसर है वो तो हमारी एस डी पी वैल्यू जो कंटेन करते हैं आईपी एड्रेस वगैरह को नहीं, सॉरी माफ करना, वो आईपी एड्रेस वगैरह को कंटेन नहीं करते हैं, वो कंटेन करके रखते हैं हमारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इफ वी हैव अ पेयर कनेक्शन, ठीक है। तो क्या करो, पेयर कनेक्शन है तो अवेट पेयर कनेक्शन डॉट ऐड आइस। अब ऐड करना होगा, अभी तो हम पहले क्या कर रहे थे, जनरेट करा रहे थे, अब मैं क्या करूँ, आइस ऐड आइस कैंडिडेट, आइस कैंडिडेट, मैं लिखूंगा न्यू आर टी सी आइस कैंडिडेट के अंदर पास कर देंगे उस कैंडिडेट वैल्यूज को, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कैंडिडेट, ठीक है, पास कर दिया मैंने इसके अंदर। और बस अब मैं कंसोल करा दूंगा एरर को, कोई एरर होगा तो कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी देखो पेयर कनेक्शन इज नॉट अ फंक्शन दे रहा है मुझे, कोई बात नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ दोनों पेजेस को, इसको भी रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वार्निंग आ रही है यहाँ पर, पेयर कनेक्शन डॉट ऐड आइस कैंडिडेट। तो पेयर कनेक्शन डॉट ऐड आइस कैंडिडेट, कैंडिडेट में सी जो है कैपिटल आएगा, ये गड़बड़ होगी मेरे से, सी कैपिटल आएगा यहाँ पर। तो अभी देखो कोई एक और एरर आ रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन आरटी, देखो रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, देखो कनेक्शन हमारा बिल्ड हो चुका है, दोनों वीडियो कॉलिंग आ चुकी है हमारी। अब एक बार इनका फ्लो समझ लेते हैं, हमारा कनेक्शन अच्छे से बिल्ड हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि इतना इजी नहीं है इस चीज़ को समझना, हार्ड है ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ हार्ड है। अब लेकिन अगर मैं आपको फ्लो बताऊंगा ना, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप रियली इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ को समझने के लिए, और आप जनरली बहुत ग्रो करोगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलना। अब मैं एक बार आपको फ्लो बता देता हूँ कि इसका फ्लो क्या है और कैसे कैसे चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो ये देखो वीडियो कॉलिंग में कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये एकदम अच्छे से मेरी वीडियो कॉलिंग हो पा रही है, तो आप भी कुछ इस तरीके से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। और चलो अब एक बार मैं इसका फ्लो बता देता हूँ कैसे हो रहा है, देखो अगर मैं अपने कोड में जाऊँ, देखो क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से फ्लो देखो, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हमें पता है कि हमने एक ऑफर क्रिएट करा था, ठीक है। हमने क्या क्रिएट करा, ऑफर क्रिएट करा यूज़र का, और आइस कैंडिडेट वैल्यू सेट क्रिएट करी। फिर उनको भेजा हमने कहाँ पर, उनको भेजा हमने अपने सर्वर पर, और उस सर्वर ने भेजा उनको दूसरे यूज़र को, जो दूसरा यूज़र है। जब उसने उन दूसरे यूज़र्स को ये वैल्यू भेजी तो उनको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर फंक्शनैलिटी बिल्ड करी, ठीक है। तो हमारे पास ऑफर आया और उस ऑफर को हमने क्या करा दिया, रिमोट डिस्क्रिप्शन में सेट करा दिया। लेकिन हमने उससे पहले उस ऑफर को लोकल डिस्क्रिप्शन के अंदर सेट करा रखा था, दो है हमारे पास, लोकल डिस्क्रिप्शन और रिमोट डिस्क्रिप्शन। हमने उस ऑफर को रिमोट डिस्क्रिप्शन में सेट करा दिया। सेट कराने के बाद उस ऑफर से हमने क्या क्रिएट करा, आंसर क्रिएट करा।
और आंसर क्रिएट करने के बाद हमने उसे भेज दिया सर्वर पे। और जब आंसर क्रिएट करने का सर्वर पे भेजा तो सर्वर से यूज़र को आंसर मिलेगा। तो यूज़र क्या करेगा, आंसर जो मिला है उस आंसर को सेट कर देगा रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर। मतलब क्या हुआ कि देखो, ये मानो ये वाला यूज़र अभी अभी दोनों पे ही दिखाई देगा, कैसे बताऊँ? अब ये देखो यहाँ पर यूज़र है, ठीक है? ऑफ़र गया यहाँ पर, आंसर गया यहाँ पर। आंसर सेट हुआ, आंसर सेट हुआ किसके अंदर? आंसर सेट हुआ रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखो कोड के अंदर देखो, आंसर सेट हुआ हमारा रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? आंसर सेट हुआ रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले हमने क्या करा, देखो ऑफर आया, ऑफर के बाद हमने उसको क्या करा, सेट कर दिया रिमोट डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑफर। ऑफर से हमने क्रिएट करा आंसर। एक तो आंसर चला गया उस वाली यूज़र, फिर हमने क्या करा, आंसर को भेज दिया, तो उस दूसरे यूज़र के पास आंसर गया, ठीक है? फिर वहाँ से हमने क्या करा, आंसर जाने के बाद उसको सेट कर दिया रिमोट डिस्क। बेसिकली हमने एक दूसरे के आंसर सेट कर दिए, आंसर हमने एक्सचेंज करे, आंसर एक्सचेंज करने के बाद उनको पेयर कनेक्शन के अंदर सेट कराया, पेयर कनेक्शन के अंदर हमने सेट कराने के बाद क्या करा, एक कनेक्शन बिल्ड करा, ठीक है? फिर बात करते हैं आइस कैंडिडेट की वैल्यू। आइस कैंडिडेट की वैल्यू के साथ क्या हुआ, जैसे ही हमने आइस कैंडिडेट की वैल्यू हमने एक दूसरे को शेयर करी, तो हमने क्या करा, पेयर कनेक्शन के अंदर आइस कैंडिडेट की वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो देखो कोड के अंदर जैसे दिख रहा है, कोड के अंदर देखो, कोड के अंदर हमने क्या करा, ऐड कर दिया आइस कैंडिडेट की वैल्यूज़ को जो हमने शेयर करी हैं एक दूसरे को। तो दोनों यूज़र्स ने क्या करा, आइस कैंडिडेट की वैल्यू को शेयर करा, एसटीपी की वैल्यूज़ को शेयर करा, आंसर क्रिएट करे तो आंसर को वो मिसमैच नहीं, आंसर को सेट कराया लोकल डिस्क्रिप्शन और रिमोट डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद आइस कैंडिडेट की वैल्यूज़ को शेयर करा, उनको भी सेट कराया आइस कैंडिडेट की वैल्यूज़ के अंदर। तो हमारा क्या हुआ, ये वीडियो कॉलिंग सिस्टम बन पाया। कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई और क्लियरिटी चाहिए तो मुझे बताना। एक बार वीडियो को थोड़ा देखना, आप भी कोशिश करो चीज़ों को समझने की, क्योंकि मुझे पता है ये इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत हार्ड भी है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लेकिन मज़ा आया होगा सही में, काफ़ी मज़ा आया मेरे को इस चीज़ को बिल्ड करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, और देखते रहना चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।